आखिर क्यों हुए ये मशहूर टीवी शोज बंद। ये घटना है साल 2012 की, जब उस वक्त के सबसे खतरनाक हॉरर सीरियल आहट की शूटिंग चल रही थी। आहट के उस एपिसोड में एक बच्चे को एक हॉन्टेड परछाई दिखाई देती है जो उसके केयरटेकर की जान ले लेती है। आहट के इस एपिसोड की शूटिंग के लिए वो लोग पुणे के एक गांव में गए थे, लेकिन अचानक ही शूटिंग करने वाली टीम को इस लोकेशन पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं और तरह तरह की आवाज़ें भी आने लगती हैं। बाद में गांव वालों से पता चलता है कि जिस जगह पर वो लोग आहट की शूटिंग कर रहे थे वो जगह वास्तव में बहुत ही भूतिया जगह है, जिसके बाद उस एपिसोड की शूटिंग वहीं रोक दी गई। और इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से देश के सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल आहट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही टीवी सीरियल्स के बारे में बताएंगे जिसे सबसे ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी बंद कर दिया गया, चाहे वो शक्तिमान हो या एसीपी प्रद्युम्न वाली सीआईडी। शक्तिमान। कहते हैं कि शक्तिमान सीरियल जब शुरू होता था तो मोहल्ले के सारे बच्चे गायब हो जाते थे और जिसके घर में टीवी होता था सारे बच्चे वहीं इकट्ठे हो जाते थे। इस सीरियल की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जब बच्चों का एग्ज़ाम टाइम होता था तो प्रोड्यूसर्स को मजबूरन इस सीरियल को बंद करना पड़ता था। लेकिन अचानक ही एक दिन भारत के इस सबसे पॉपुलर सीरियल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल 1997 में लॉन्च हुआ भारत का पहला सुपर हीरो शो शक्तिमान बच्चों का फेवरेट हुआ करता था। मुकेश खन्ना इस शो में एक्टर होने के साथ इसके प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने इस राज से पर्दा हटाया और बताया कि आखिर क्यों शो को अचानक बंद करना पड़ा। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया कि शो बहुत हिट जा रहा था। उस वक्त तक शक्तिमान शनिवार को सुबह और मंगलवार की शाम को दिखाया जाता था। नॉन प्राइम टाइम होने के बावजूद भी शो बहुत अच्छा चल रहा था। शो के लिए दूरदर्शन को 3,80,000 रुपए देने होते थे और सीरियल के बाद चलने वाले एडवर्टाइजमेंट से भी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन तभी दूरदर्शन ने कहा कि इस सीरियल के लिए रविवार का टाइम क्यों नहीं डिसाइड करते हो, रविवार को बच्चों की छुट्टी भी होती है, शायद टीआरपी और भी ज़्यादा मिले। मुकेश खन्ना इसके लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अब उन्हें 2 गुने से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। अब मुकेश खन्ना दूरदर्शन को इसके लिए 7,80,000 रुपए देते थे। शक्तिमान का टाइम रविवार होने की वजह से ये पहले से ज़्यादा देखा जाने लगा, लेकिन दूरदर्शन के तरफ से धीरे धीरे फीस की डिमांड और बढ़ने लगी और भारी फीस देने की वजह से मुकेश खन्ना का बहुत नुकसान हो रहा था। वो शक्तिमान कभी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। साल 1997 में शुरू हुआ ये सीरियल 2005 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सीआईडी। दूसरे नंबर पर आता है सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर आने वाला सीआईडी। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा ये बेहतरीन सीरियल जब सोनी चैनल पर लाइव होता था तब बाकी चैनल की टीआरपी अचानक से डाउन हो जाती थी। बच्चे हों या बूढ़े, हर किसी के ऊपर इस टीवी सीरियल की दीवानगी छाई हुई थी। एक वक्त तो ऐसा था जब सुबह से लेकर शाम तक सोनी चैनल पर सिर्फ इसी सीरियल को दिखाया जाता था और लोग बड़े ही आराम से बैठकर सीरियल को देखते रहते थे। लेकिन अचानक ही सोनी चैनल ने इस सीरियल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत, डॉक्टर तारिका जैसे कैरेक्टर कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आया कि इस सीरियल को बंद क्यों किया गया। बाद में इस बारे में जब एसीपी प्रद्युम्न का किरदार निभाने वाले शिवाजी सतम से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 2013 के बाद सोनी चैनल पर और भी नए टीवी सीरियल आने लगे थे, जिसकी वजह से सीआईडी की टाइमिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। जो सीआईडी पहले 10 बजे आता था अब वो 10:30 कर दिया गया था और धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर सीआईडी की टाइमिंग रात के 11 बजे कर दी गई। जैसे जैसे सीआईडी की टाइमिंग आगे बढ़ती गई, सीआईडी की टीआरपी भी उतनी ही तेजी से नीचे घटती गई और एक वक्त ऐसा आया जब घटती हुई टीआरपी की वजह से सोनी एंटरटेनमेंट चैनल ने सीआईडी को हमेशा के लिए बंद कर दिया
साल 1998 में शुरू हुआ सीरियल 20 साल बाद 2018 में खत्म हो गया। तीसरे नंबर पर आता है सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर आने वाला आहट। ये एक ऐसा डरावना सीरियल था जिसे देखने के बाद बच्चों के साथ साथ बड़े भी कांपने लगते थे। लेकिन ये सीरियल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि डरने के बावजूद भी लोग इसे बहुत ज़्यादा देखते थे। कई बार तो ऐसी शिकायत भी आती थी कि इस सीरियल को देखने के बाद बच्चे रात में टॉयलेट बाथरूम जाना भी बंद कर दिए थे। साल 1995 में शुरू हुआ ये सीरियल साल 2008 के लगभग तक बहुत ही ज़्यादा टीआरपी पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा भूत दिखा दिया जाए तो उन्हें भूतों से भी डर लगना बंद हो जाता है। ऐसा ही हुआ इस सीरियल आहट के साथ। इतने सालों के बाद भी आहट के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लगातार उसी कॉन्सेप्ट पर एपिसोड बनाते जा रहे थे। यही वजह है कि साल 2008 के बाद जितने भी एपिसोड आए लोगों ने उन्हें धीरे धीरे देखना कम कर दिया। जिस शो की रेटिंग 7.5 स्टार हुआ करती थी, धीरे धीरे उसकी रेटिंग घटकर 2 स्टार पर आ गई। जिसके बाद घटती हुई पॉपुलैरिटी और टीआरपी को देखते हुए सोनी एंटरटेनमेंट ने इस सीरियल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस तरह से साल 1995 में शुरू हुआ आहट साल 2015 में हमेशा के लिए बंद हो गया। हातिम। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है दूरदर्शन चैनल पर आने वाला हातिम। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहला ऐसा टीवी सीरियल था जो पहले एपिसोड से ही सुपर डुपर हिट हो गया था। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतना ज़्यादा वायरल होने के बावजूद भी ये सीरियल पूरे 1 साल के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये बात है दिसंबर साल 2003 की, जब दूरदर्शन चैनल पर हातिम सीरियल का पहला एपिसोड आया। उस वक्त दूरदर्शन पर कुछ खास सीरियल नहीं हुआ करते थे। यही वजह है कि ये एडवेंचर सीरियल पहले एपिसोड से ही सुपर डुपर हिट हो गया। उस वक्त दूरदर्शन चैनल पर जो भी सीरियल आते थे वो सभी सास बहू और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित होते थे। लेकिन हातिम इकलौता ऐसा सीरियल था जो इन सब से बहुत ही अलग था। हिस्टोरिकल एंड एडवेंचरस, जहां पर अरब के एक राजकुमार की कहानी दिखाई जाती है जिसमें राजकुमार की प्रेमिका को एक विलन पत्थर का बना देता है और राजकुमार अपनी प्रेमिका को वापस जिंदा करने के लिए 7 महीनों में दुनिया घूमकर 7 सवालों के जवाब ढूंढता है। 7 सवालों का जवाब ढूंढने के बाद हातिम की प्रेमिका जिंदा हो जाती है और डायरेक्टर की कहानी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इस टीवी सीरियल को पूरे 1 साल बाद दिसंबर साल 2004 में बंद कर दिया गया। यकीनन अगर आजकल के डायरेक्टर होते तो उसी कहानी को 1 साल में दिखाने की बजाय 10 साल तक घसीट कर दिखा देते। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और इन सभी टीवी सीरियल्स में से आपका फेवरेट सीरियल कौन सा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ खास जानकारियों के साथ।